सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक जनता आवाज़ की ओर से खबर जहाजपुर से। कस्बे में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां प्रातः 9 बजे पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा ने पालिका परिसर में ध्वजारोहण कर परेड सलामी ली। उसके बाद प्रातः 9:30 पर पालिका के पीछे स्थित नेहरू मैदान में उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा व विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा परेड व पीटी का प्रदर्शन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा व विधायक गोपीचंद मीणा ने परेड का निरीक्षण किया व परेड को सलामी दी। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम दिए गए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने बड़े ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां दी। बाद उपखंड अधिकारी रामकेश मीणा व विधायक गोपीचंद मीणा ने उत्कृष्ट छात्र कार्य करने वाले कार्मिकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया एवं वहां उपस्थित वक्ताओं ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। विधायक गोपीचंद मीणा व राजकेश मीणा ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया एवं सभी को गणतंत्र दिवस समारोह में तहसीलदार रवि कुमार मीणा और यह जो गणतंत्र में हमें मिला है वो हमारे पूर्वजों का शिक्षा है और समारोह में सांस्कृतिक आयोजन में प्रथम द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए। अहले वतन के सामने क्या चलेगी जुल्म की, अहले वतन के सामने आ नहीं सकता कोई, 16 हवा के सामने लाख फौजी लेके आए। हम बेकसों को तीर वंदे मातरम कत्ल कर हम लोग को कातिल तो हमसे एक पैर हो जाएंगे तकदीर वंदे मातरम। ये है जहाजपुर की बेटियां, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है, रब को जो घर पसंद आए वहाँ होती है। इन्हीं बेटियों में सानिया, सपना, किरण, मेघा और प्रतिभा की याद दिलाते हुए ये भारत रणबहादुर गांधी, इन्हीं में भगत सिंह है। युक्त कहानी, धन्य है वीरों तुम्हारी वीरता से भरी जवानी। चीर दो सेना शत्रु का, साथियों का मनोबल बढ़ा दो। आज परीक्षा है तुम्हारी, विजय का ध्वज फहरा दो। आज परीक्षा है तुम्हारी, विजय का ध्वज फहरा दो। ये नन्ही मुनि बालिकाएं लक्ष्मी का वरदान है बेटी, लक्ष्मी का वरदान है बेटी और इस धरती पर भगवान है बेटी। बुंदेले हर बोलो
उड़ चला। भारत की माटी की रक्षा करने महाराणा प्रताप इतिहास गढ़ चला। मैं महाराणा प्रताप और मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, लड़ूंगा चाहे मरूंगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा अवश्य करूंगा। राजस्थान की बंजर भूमि पर कृष्ण भक्ति के सुंदर पुष्प महकाने एक दिव्यात्मा ने जन्म लिया। कृष्ण प्रेम में पली बढ़ी, वह अंततः उन्हीं में विलीन हुई। प्रेम दीवानी मीरा। दासी पुत्र बंदी विक्रमादित्य खून सुरंगी जोड़ी रसलोभी नागी तलवार ले सिसोदिया वंश रा आखिरी अंश उदय सिंह ने मारण सारू दौड़ो। उदय सिंह मेवाड़ी राजवंश एकमात्र कुलदीपक पण पन्ना धायरे जीवता थका केवड़ी मां इजमो खायो जो उदय सिंह ताई पूछ सके। पन्ना धाय सिसोदिया राजवंश री धाय महाराणा सांगा रे विश्वास और हाडी रानी रे आस ने पालन वाली एक नारी। मेवाड़ रा सूरज ने प्रकाशमान करण वाली एक शक्ति। एक समान दो टाबरा ने एक ही आंचल सु दूध पावन वाली ममता मई मां। मां सु मोटो कोण। थोड़ा भैया पीछे जा। खम्मा घड़ी अन्नदाता। उदय गौ समान बालक में मत मारो, मत मारो। थाने गया इन नाग ने जीव को छोड़ दो, हटा दे।
मैं बनूंगा मेवाड़ का महाराणा। पन्ना धैर्यांख्यारे सन उम्र लाही सदी लाश बिछोड़ी वाह मन की मन आपरे बलिदानी बेटे चंदन सु केम दाकी दादी सर थारो बलिदान एवो नहीं जावेला। देख तू कितो सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ की रक्षा खातर आज थारे जीवन को सदुपयोग मिलो। छेवट पन्ना ढाए उन महल सुबारे निकली। शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलते हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साजी ने और मने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंदेंगे अपने आप को साधु कर जौहर करेंगे। माता की वंदे। आज 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय श्रीमान गोपी चंद जी मीणा साहब और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के आदरणीय उत्कर्ष अधिकारी महोदय जी, श्रीमान तहसीलदार साहब, श्रीमान सीपीओ साहब, एसीपीओ साहब और इसकी प्रिंसिपल मैडम, वाइस चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब गेगाराम जी, नगर अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच एवं सम्मानीय पार्षदगण, पत्रकारगण एवं पधारे हुए नागरिक बंधु एवं प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत अहम है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव व सम्मान है।
यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानियों के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 का मिला था, क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान हमारा विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है, लिखित संविधान है। इसको बनाने में विशाल समय लगा था, क्योंकि संविधान सभा चाहती थी कि भारतीय संविधान ऐसा मजबूत संविधान बने ताकि इसमें कोई फेरबदल ना हो सके। भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान को अंतिम रूप उन्होंने ही दिया था, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माण के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है। और मैं इस अवसर पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके देश के प्रति समर्पण व त्याग को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसे महान अवसर पर हमें उनको याद करना चाहिए, सलामी देनी चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ, विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार से इतने शानदार सहज सरल अधिकारी लगाए हैं, तो आज जितनी भी सरकार की योजनाएं उसका आम जन को लाभ पहुंचेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और जो भी गरीब आदमी है उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सहज सरल अधिकारी है, जो कोई भी व्यक्ति उनसे जाके अपना काम करवा सकता है। तो मैं विधायक साहब को एक बार और धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम हो तो आपके लिए हमेशा नगर पालिका के द्वार खुले हैं, 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर है। और इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे इस जहाजपुर में आप सबके आशीर्वाद से अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि ये व्यवस्था इन्होंने रखी, तो मैं चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पिछली बार 3 साल 4 साल तक आपके प्रेशर में थी, लेकिन पिछली बार आपने कहा कि ये चौक अच्छा बना देंगे, तो इन्होंने इस आयोजन स्थल में शानदार सी सड़क बनाई, आपने बहुत अच्छी सड़क बनाई। जहाँ मैं इस अवसर पर सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि गणतंत्र जो दिवस हम मना रहे हैं, हमारे महापुरुषों की जिन्होंने त्याग और बलिदान करके ये संविधान हमारे निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, और इसकी हम सबको पालन करते हुए इसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह महापुरुषों ने त्याग और बलिदान करके हमारे को मजबूत करने का उन्होंने अवसर प्रदान दिया, जिसको हम अनुरोध करने के लिए संविधान की रक्षा करनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारे भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जन्मस्थली थी, कर्मस्थली थी, जहाँ पढ़ाई की, और वो उनका निर्माण स्थल पे पंच तीर्थ के नाम से बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, पंच तीर्थ के लिए उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उन स्थानों को विकसित किया है, ताकि हम उनको हमेशा उनको यादगार उनके बने रहे। और देश में जो संविधान को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने, जब भी संविधान में कोई ऐसा आया संकट धारा 370 का हटाने का, तो भारत सरकार ने मजबूत निर्णय लेकर जो उसमें अपवाद था धारा 370 और 35 को हटाने का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने करने का काम किया। तो मैं तो इस मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। और संविधान की हम सबको पालन करने के लिए हमारे अभी जो संविधान की बदौलत से ही हम मंच में विराजमान है, हमारे प्रधान साहिबा है, हमारे चेयरमैन साहब है, जनप्रतिनिधि, इस संविधान की बदौलत से हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है, नहीं तो इसमें हमारा यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। संविधान की बदौलत से हमें ताकत मिले। मैं तो इस अवसर पर सभी नगर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संविधान की पालन न होनी चाहिए। पिछली बार हमारे पंचायत समिति में संवैधानिक जो हमारा दायित्व मिला हुआ है प्रधान का,
जनता के द्वारा चलकर हम आते हैं और उसके लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकार के अनुसार हर 3 महीने में हमारी बैठक करने का प्रावधान है। लेकिन बैठक नहीं हुई तो 3.5 साल तक हमारे पंचायत के सदस्यों ने उसकी कंप्लेंट की। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच की, जांच में दोषी पाए जाने पर उस जनता के द्वारा चुने हुए प्रधान को सस्पेंड करने, निलंबित करने का काम किया। संविधान की ताकत से है। तो मेरा ये इस मौके पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबको संविधान की पालना करनी चाहिए, जो संविधान के नियमों से हमें चलना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करने की हमें प्रयास करना चाहिए। आज इस जहाजपुर में लंबे टाइम से जो विकास की हमारी मांगे थे, उनके लिए मैं ग्रामवासियों से, नगरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन जितने भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हमारी केंद्र की सरकार और हमारी राज्य सरकार और हमारे चेयरमैन साहब मिलकर इस जहाजपुर को सुंदर, विकसित जहाजपुर, अच्छा जहाजपुर करने का हम प्रयास करेंगे। आपने हमें अवसर दिया, यहाँ खेल स्टेडियम की मांग थी, उसके लिए भी हम अगले महीने में जल्दी फरवरी में उसका शिलान्यास करके उस काम को चालू करेंगे। और मंच में बैठे हुए हमारे अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अगली बार जब आयोजन हो तो उस खेल स्टेडियम में, विशाल खेल स्टेडियम में ये भव्य आयोजन होना चाहिए। मेरा जल्दी वो बनकर तैयार हो जाएगा। और अनेक हमने विकास के काम किए हैं जो चरणबद्ध रूप से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, इस जहाजपुर में बालिका कॉलेज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिया है, उसकी भी हम जल्दी बिल्डिंग का वो शिफ्ट हो गया है, उसको भी चालू सुचारू रूप से उसका भूमि पूजन करके चालू करेंगे। और भी जितने हमारी डिमांड्स थे उन सबको करने का, बालिका छात्रावास, जनजाति छात्रावास और भी समाज कल्याण विभाग से जो हॉस्टल की मांग की है वो इस बजट में मांगे हैं। यहाँ एडीजी कोर्ट की लंबे टाइम से मांग है, उसको भी हमने कराने का प्रयास करूंगा। हमारे जहाजपुर में चारों तरफ रिंग रोड बने, जहाजपुर सुंदर हो, ये जो कनेक्टिविटी अच्छी हो, किले का मार्ग अच्छा हो, किले का विकास हो, उसमें भी हमने विशेष पैकेज बजट मांगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस शहर के लिए अच्छा करें। और कुछ हमसे कोई किसी तरह की त्रुटियां होती है तो आप आकर हमें कीजिए, हम उन त्रुटियों में सुधार करेंगे और हम सब मिलकर इस जहाजपुर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि अधिकारी सरल है, सरल भी है और ये समय आएगा तब वैसे ठीक भी है। ऐसा नहीं है कि सीधे है, सीधे का हमें किसी आम जन को उसको उस वैसे रूप में लेना चाहिए। बहुत अच्छे अफसर हैं और इन्होंने भगवान के आशीर्वाद से, इनकी खुद की मेहनत से, योग्यता से जिस पद में इनको प्राप्त हुआ, मैं इनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। उस पद के अनुसार अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी इनको आगे पदोन्नति, इनको आगे अवसर बढ़ने का अवसर मिलेगा और जनता की दुआ इनको प्राप्त होगी। हमारा व्यक्तिगत बिना भेदभाव के हमारा मैसेज यही है, हमारी सरकार की सोच यही है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार यही सोच है कि हम आम जन के हित में जो मूल व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति वो लाभ से वंचित है, उस तक हमारी सरकार लाभ पहुंचाने का हमारी सरकार की सोच है और उसी के अनुसार हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। एसपी साहब रात दिन लगे हुए हैं जनसेवा के, हमारे लोग जनता के काम, आम जन के काम जो लंबे टाइम से हमारे कोर्ट नहीं लगी थी। सभी जो इस प्रतियोगिता में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं ने भाग लिया उनको शुभकामना बधाई देता हूँ और जो इसमें आए पधारे बच्चे उनको भी निवेदन करता हूँ अगली बार आप पार्टिसिपेट करें। हमारे गुरुजनों ने अच्छी तैयारी कराई, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जहाजपुर को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, सुंदर बनाए। ये मेरा अनुरोध है, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।